राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। गुलबर्गा शहर के फायर ब्रिगेड टीम का एक अनोखा और दिल को छूने वाला कारनामा। जी नाजरीन, हाल ही में गुलबर्गा शहर के भगवती नगर में वाक़े एक आइसक्रीम फैक्ट्री के करीब एक सूखे कुएं में बिल्ली गिरने का एक वाक़या पेश आया था। लिहाजा उस बेजुबान मासूम सी बिल्ली को बचाने के लिए महमूद कुरैशी, जेडीएस स्टेट युवा मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद पटेल, अब्दुल हमीद महागवी, मंजूर पटेल की कोशिशों के साथ फायर ब्रिगेड को इत्तला देते हुए उस कुएं के पास उन्हें बुलाया गया। लिहाजा फायर ब्रिगेड के एक्टिव अमले ने जद्दोजहद और कोशिशें करते हुए उस बिल्ली को कुछ नुकसान किए बगैर कुएं से बाहर निकाल लिया। इस मौके पर हम ये कहना चाहेंगे कि इंसानों को बचाना फायर ब्रिगेड का अव्वलीन काम है, लेकिन जिस तरह से एक मासूम सी बिल्ली जो कि अल्लाह की बेजुबान मखलूक में शामिल है, उसको बचाना फायर ब्रिगेड अमले का बड़ा ही बेहतरीन काम और ज़बरदस्त नेकी है, जिसके लिए हम सभी फायर ब्रिगेड के अमले और उन लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें दिल से सलाम करते हैं जिनकी कोशिशों और जद्दोजहद से एक बेजुबान बिल्ली को बाहिफाजत कुएं से बाहर निकाल लिया गया। हाल ही में गुलबर्गा शहर के तिम्मापुरी सर्कल पर बीजेपी लीडर्स की जानिब से रियासती हुकूमत के खिलाफ कड़े अंदाज में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर में बीजेपी लीडर्स ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ खास करके श्री सिद्धरमैया पर उंगली उठाते हुए प्रोटेस्ट किया और यहां पर पेट्रोल डीजल की कीमत को बढ़ाने पर सभी ने आवाज उठाई और कहा कि अगर कर्नाटका हुकूमत पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को कम नहीं करेगी तो फिर बड़े पैमाने पर यहां एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट शिवराज पाटिल, साबिक एमएलए गुलबर्गा साउथ दत्तात्रेय सी पाटिल रेवूर, रुकने कानून साज असेंबली शशील जी नामोशी, बीजेपी गुलबर्गा सिटी प्रेसिडेंट चंदू पाटिल के साथ बीजेपी के कई और भी अहम लीडर्स यहां पर मौजूद रहे। गुलबर्गा शहर में वाक़े पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट रखते हुए कर्नाटका हाउसकीपिंग यूनियन सदर ने अवाम तक कुछ अहम पैगामात पहुंचाए। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर में कर्नाटका हाउसकीपिंग यूनियन के सदर और तमाम अराकीन ने अवाम से कहा कि तकरीबन 10 मिलियन खवातीन अपने और अपने फैमिली वालों का पेट पालने के लिए घरों में काम करती है, जहां पर उन खवातीन के साथ तरह तरह के जुल्म सितम किए जाते हैं। लिहाजा इंटरनेशनल हाउसकीपिंग वर्कर्स डे के मौके पर इन लोगों ने हुकूमत से डिमांड की और मुतालबा करते हुए एक मेमोरेंडम दाखिल किया, जिसमें डिमांड की गई कि घरों में काम करने वाली खवातीन को पूरी तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम की जाए, साथ ही इन लोगों के लिए अलग बोर्ड का इंतजाम किया जाए और घरों में काम करने वाली औरतों को पीएफ देने का मुतालबा करते हुए इन खवातीन पर हो रहे तशद्दुद को रोकने की जरूरत पर रोशनी डाली गई। बता दें कि पिछले दिनों प्रज्वल रेवन्ना के घर में काम करने वाली खवातीन पर हो रही बर्बरियत और जुल्म ज्यादती को भी यहां पर याद दिलाते हुए कहा गया कि इस तरह की बातें सामने आने पर घरों में काम करने वाली इन औरतों में डर का माहौल पैदा हो गया है। लिहाजा जल्द से जल्द घरों में काम करने वाली इन खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने की यहाँ पर डिमांड की गई। We are the members of the Karnataka Domestic Workers Union. Nowadays we are seeing lot of harassment on the women, especially those who are working in the houses. When we look at the गुलबर्गा शहर के जयदेवा हॉस्पिटल में पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो गई है। जी हां नाजरीन, गुलबर्गा शहर में वाक़े जयदेवा हार्ट हॉस्पिटल में पानी की कमी की वजह से पिछले 4 दिनों से ऑपरेशन थिएटर को बंद कर दिया गया है और इसी वजह से दूर दूर इलाकों से आने वाले हार्ट पेशेंट्स को काफ़ी तकलीफात और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, गुलबर्गा में इतना बड़ा हार्ट का हॉस्पिटल होने के बावजूद भी यहाँ के हार्ट पेशेंट्स को अपनी तकलीफों के चलते बैंगलोर और दूसरे बड़ी बड़ी सिटीज को जाना पड़ रहा है। बता दें कि जयादेवा हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब हो गई है। पहले जहाँ पर 300 पेशेंट्स यहाँ पर आया करते थे, अब सिर्फ यहाँ पर 40 पेशेंट्स की मौजूदगी ही सामने दिखाई दी, जो कि गुलबर्गा शहर के लिए बड़ी ही अफसोस और शर्म की बात है। यहाँ पर गुलबर्गा में कांग्रेस हुकूमत पावर में आई है और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर श्री शरण प्रकाश पाटिल और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खड़गे कांग्रेस पार्टी से हैं और इनके रहने के बावजूद जयदेवा हार्ट हॉस्पिटल में पेशेंट्स पानी की बूंद बूंद के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ के इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेटिव को जब इस मसले के बारे में पूछा गया तो जवाब मिला कि अब बरगाल है और मोस्टली हर तरफ बरगाल का माहौल चल रहा है। ऐसे में हम पूछना चाहते हैं कि बरगाल के ऐसे वक्त के लिए पहले से ही कोई एक्शन प्लान क्यों नहीं सोचा गया। फिर हमें समझ आया कि सभी लीडर्स खुद को पावर में लाने के लिए लोकसभा इलेक्शन में मसरूफ थे।
बता दें कि सिर्फ ये हॉस्पिटल में ही नहीं बल्कि पूरे गुलबर्गा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, खास करके गुलबर्गा नॉर्थ में पानी की बेपनाह कमी है। लेकिन इस कमी के चलते कोई भी लीडर, कॉरपोरेटर आगे आकर आवाम की मदद करते हुए नजर नहीं आ रहा है, जो कि सोचने की और गौर करने की बात है। गुलबर्गा शहर में हाल ही में एसडीपीआई पार्टी की जानिब से एक प्रेस मीट रखी गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तमाम एंटी पीपल पॉलिसीज के खिलाफ काम करने के वादों पर रोशनी डाली गई। जी हां, एसडीपीआई पार्टी के तमाम एक्टिव मेंबर्स ने प्रेस मीट करते हुए आवाम को बताया कि कांग्रेस पार्टी अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। यहां पर इस प्रेस मीट में मजीद कहा गया कि अवाम ने पूरा भरोसा करते हुए भारी तादाद में जब कांग्रेस पार्टी को वोट डालकर उन्हें सपोर्ट किया, तो फिर सरकार, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो मैनिफेस्टो में लिखी गई तमाम चीजों को पूरा करने पर उस पर खरे उतरने की तरफ गौर करें। यहां पर मजीद कांग्रेस हुकूमत को कहा गया कि आप तमाम अपनी गारंटीज से बाहर निकले, क्योंकि आपकी सभी गारंटीज वोटर्स को अपनी तरफ ज्यादा देर तक खींच कर नहीं रख सकती। वो गारंटीज अवाम को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा सकती। वो गारंटीज किसानों को, दलित कौम को और मुसलमानों को नफा नहीं पहुंचा सकती। बता दें कि बकरा ईद के मौके पर कई सारे किसान मुस्लिम तबके के गरीब लोगों के बूढ़े जानवर, चाहे वो गायें, बैल, भैंस हो या फिर बकरे हो, उनके ताल्लुक से काफी परेशान रहे। उनके जानवरों को इनसे छीन लिया गया, उन्हें परेशान किया गया, लेकिन इन लोगों के ताल्लुक से इन अवाम के लिए भी कोई काम नहीं किया गया। इसी तरह से बहुत सारे इल्जामात के साथ कांग्रेस हुकूमत पर यहाँ फिटकार लगाई गई। गवर्नमेंट की दिशा दिख रहा है। अब तक वो बिल वापस, कोई भी जो एंटी पीपल पॉलिसीज बोल के बोल रहे थे, अब तक कांग्रेस के जो जब अपोजिशन में थे, अब तक उसके ऊपर एक भी काम नहीं किए। सिर्फ जो 3-4 जो गारंटी है, वो गारंटी के ऊपर 5 साल गुजारेंगे ऐसा दिख रहा है। कि जब अवाम ने मैंडेट दिया, इनको सरकार बनाने का इनको मौका दिया, तो सरकार की जिम्मेदारी है। गुलबर्गा शहर की आवाम का एक और बड़ा कारनामा। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर की आवाम को बताया जाता है कि गुलबर्गा शहर में रहने वाले यहाँ के लोकल यूथ ने अपनी टीम के साथ मिलकर राउडीज़म टॉपिक पर सिटीज में मौजूद राउडीज़म के बारे में 45 मिनट्स की एक कन्नड़ा फिल्म, जिसका नाम बाजार है, बनाई है, जो कि 20 जून 2024 को होलीनगर यूट्यूब चैनल पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ, गुलबर्गा शहर में हाल ही में एक प्रेस मीट से खिताब करते हुए ऑटो ड्राइवर पुष्पा नामी एक शख्स ने यहाँ की आवाम को इत्तला दी कि उनकी कन्नड़ा फिल्म होलीनगर यूट्यूब चैनल पर 20 जून 2024 को रिलीज की जाएगी, जिसे आप सभी अवाम जरूर देखें, उसे पसंद करें और सपोर्ट करें। यहाँ पर बताया गया कि ये 45 मिनट की शॉर्ट कन्नड़ा फिल्म बाजार गुलबर्गा में ही बनाई गई है, जैसे कि गंज, ईंट की भट्टी, लकड़ी का अड्डा, इन लोकेशंस पर ही इस फिल्म को शूट किया गया है। साथ ही बता दिया जाए कि यहाँ के लोकल ऑटो ड्राइवर पुष्पा नामी शख्स ने इस फिल्म में विलन का किरदार निभाया है। गुलबर्गा जिले के पड़ोसी शहर शाहबाद से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। जी हां नाजरीन, शाहबाद में हाल ही में 4 से 5 लोगों ने मिलकर यहां पर रहने वालों को बहुत बड़ा चूना लगाया है। जी हां, शाहबाद की आवाम को उनका पैसा डबल करके देने का वादा करते हुए 4 लोगों ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम लेकर यहां के लोगों को चूना लगाकर फरार हो गए। जी हां, 4 लोग, जिनका नाम हरिजीत सिंह, आगर सिंह, पुनीत सिंह और प्रीति कौर बताया जा रहा है, इन 4 लोगों ने चिट फंड फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन मनी सेविंग स्कीम का लालच सभी को देते हुए आवाम का पैसा लूट लिया है। मिली हुई रिपोर्ट के साथ पता चला है कि ये फ्रॉडस्टर्स शाहबाद तालुके के स्टैंडर्ड क्लॉथ स्टोर के मालिक थे। लिहाजा इन धोखाधड़ी करने वालों की बातों में कई सारे लोग आ गए और अपनी मेहनत की कमाई को उन्होंने इन धोखाधड़ी करने वालों के हवाले कर दिया। 50 करोड़ से ज्यादा पैसा जमा होने के बाद ये धोखाधड़ी करने वालों ने चालबाजी और शातिब तरीके से इन सभी अवाम का पैसा लूटकर शाहबाद से फरार हो गए। लिहाजा इन धोखेबाजों के खिलाफ शाहबाद पुलिस स्टेशन में केस को दर्ज कर लिया गया है। और बता दें कि गुलबर्गा शहर में भी ऐसा ही धोखाधड़ी का मामला हाल ही में सामने आया था और अब ऐसा ही एक धोखाधड़ी का मामला शाहबाद से सामने आ रहा है। बता दें कि धोखा खाई हुई शाहबाद की आवाम ने शाहबाद पुलिस टीम से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द इन धोखेबाजों को गिरफ्तार करके उनका पैसा उन्हें वापस कर दिया जाए। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।